पिछले एपिसोड में तांगसन हाइशन आइलैंड पहुंच गया था, जिसके बाद बोसैक्सी इनहेरिटेंस गेट को ओपन करने का रिचुअल शुरू कर देती है। पर इससे पहले वह तांगसन से कुछ वादे लेती है। वह तांगसन से हमेशा अपने मन में जस्टिस को बनाए रखने कहती है। वह तांगसन से ओशन के बीस्ट को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस लेती है और हमेशा हाइशन आइलैंड को फॉरेन एनिमी से प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस लेती है, जिस पर तांगसन भी एग्री करता है। जिसके बाद बोसैक्सी इनहेरिटेंस गेट को ओपन करने का रिचुअल शुरू कर देती है। वह फाइनली लॉर्ड सीगॉड के दिए हुए मिशन को पूरा करने वाली है, पर इसके लिए बोसैक्सी को अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस देना होगा। इसी वजह से बोसैक्सी के असिस्टेंट बहुत ज़्यादा दुखी है। बोसैक्सी तांगसन से कहती है, मैंने तुमसे एक बात हमेशा छुपा कर रखी, पर अब मैं इसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं छुपा पाऊँगी। इनहेरिटेंस गेट को ओपन करने के लिए मैजिकल गाइड को अपना सेक्रीफाइस करना होता है। मैजिकल गाइड के सेक्रीफाइस के बाद ही इनहेरिटेंस गेट ओपन होगा। बोसैक्सी की बात सुनकर तांगसन और उसके सभी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बोसैक्सी तांगसन की गाइड थी। कहीं उन्हें भी तो अपना सेक्रीफाइस नहीं देना पड़ेगा। बोसैक्सी कहती है, गॉड बनने के लिए किसी को तो अपना सेक्रीफाइस करना पड़ता है और यह ड्यूटी मेरी है। सभी 7 गार्जियन पिलर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन सीनियर समझते हैं। सी ड्रैगन मास्टर कहते हैं, यही हमारा मिशन था। हमें सी गॉड की नई जनरेशन का वेलकम करना है। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे समय में कोई सी गॉड को इनहेरिट कर रहा है। सी गॉड को इनहेरिट करने की अपनी एक कीमत है। सी रॉटर मास्टर रोए जा रही है, क्योंकि इनहेरिटेंस को ओपन करने के लिए सीनियर बोसैक्सी को अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। बोसैक्सी जब से हाइशन आइलैंड की हाई प्रिस्ट बनी थी, तभी उनकी किस्मत तय हो चुकी थी। सी गॉड की इनहेरिटेंस के वक्त उन्हें अपना सेक्रीफाइस देना होगा। इसके बाद बोसैक्सी रिचुअल शुरू कर देती है। वह तांगसन और बाकी स्ट्रक डेविल को बांध देती है, ताकि वे उसे सेक्रीफाइस करने से ना रोक पाए। स्ट्रक डेविल अब हाइशन आइलैंड के दुख की असली वजह जान पाते हैं। वे सभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन वे अब कुछ नहीं कर सकते थे। आसपास ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। तांगसन बोसैक्सी कहता है, सीनियर, आपने पहले ही बहुत कुछ कर दिया है, तो आप क्यों इस तरह से अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर रही हैं। बोसैक्सी कहती है, मैं एक बात तुम्हें बताने से हमेशा कतराती थी। मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैंने अपनी पावर को यूज़ करके तुम्हारे टेस्ट को इन्फ्लुएंस किया था, क्योंकि उस समय मैं तांगचन से मिलना चाहती थी, लेकिन अब तुमने मेरी विश को फुलफिल कर दिया है और अब तांगचन भी किसी और दुनिया में चले गए हैं। इसलिए अब इस दुनिया में मेरा कोई काम नहीं बचा। तांगसन कहता है, यह सही नहीं है। आपने और ग्रेट ग्रैंडफादर ने बहुत कुछ सहा है, और अब आपका इस तरह से अपना सेक्रीफाइस करना बिल्कुल भी सही नहीं है। पर बोसैक्सी खुशी खुशी अपना सेक्रीफाइस दे देती है। हाइशन आइलैंड के सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। 7 सेक्रेट टोटेम के ग्रैंड सोलन मास्टर बहुत दुखी हो जाते हैं और सिर्फ बोसैक्सी को श्रद्धांजलि देते हैं। बोसैक्सी मरते मरते तांगसन से आखिरी बात कहती है, तुम दुखी मत हो, हम किसी और दुनिया में ज़रूर मिलेंगे। अब से तुम खुद पर ही रिलाय कर सकते हो। बहादुरी के साथ आगे बढ़ो और सी गॉड के फाइनल टेस्ट को एक्सेप्ट करो। मुझे भरोसा है तुम असली सी गॉड बन सकते हो। सभी शक डेविल बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तांगसन प्रॉमिस करता है और कहता है, सीनियर, मैं आपके एफर्ट्स को वेन में नहीं जाने दूंगा। मैं सी गॉड ज़रूर बनूंगा। शाओ की आंखों में आंसू थे। चोइचिंग और बाकी सभी भी रो रहे थे। ऑस्कर कहता है, 9th टेस्ट को शुरू करने के लिए हाई प्रिस्ट को पहले
अपना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हाइशन आइलैंड के हाई प्रीस्ट की हायर अब निगरान है, तो क्या फ्यूचर में निगरान को भी अपना सेक्रीफाइस देना पड़ेगा? निगरान कहती है वह हाई प्रीस्ट के रूप में अपनी ड्यूटीज़ को ज़रूर फुलफिल करेगी और फ्यूचर में अपने फेट का सामना करेगी। तांगसन कहता है कोई भी किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, यहाँ तक कि गॉड भी नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इसके बाद तांगसन अपने फाइनल टेस्ट को कंप्लीट करने इनहेरिटेंस गेट की तरफ जाने लगता है। शव कहती है तुम चाहे ह्यूमन हो या गॉड, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। इसके बाद तांगसन इनहेरिटेंस गेट के अंदर चला जाता है। वह सीधे एक गहरे समुद्र में पहुंच जाता है। उसी समुद्र की गहराई में सी गॉड का टेम्पल दिखाई देता है। तांगसन टेम्पल के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर उसे असली लॉर्ड सी गॉड दिखाई देते हैं। तांगसन उनके पास जाता है। लॉर्ड सी गॉड कहते हैं तुमने मुझे देख तो लिया, पर मुझे प्रणाम नहीं किया। जिस पर तांगसन कहता है मैं तुम्हारा हायर हूँ, ना कि सर्वेंट जो तुम्हारी पूजा करूँ। सी गॉड कहते हैं मैं जानता हूँ तुम बोसैक्सी के सेक्रीफाइस से दुखी हो, पर तुम दुखी मत हो। मैंने इसकी सोल को डेमारेला में पहुंचा दिया है, जहाँ पर उसे तांगचेन भी मिल जाएगा। डेमारेलम के अंदर वे दोनों इटर्निटी तक साथ साथ रहेंगे। ये देखकर तांगशन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह लॉर्ड सी गॉड को ग्रीट करता है और उसे पूछता है क्या आप खुद मेरा फाइनल टेस्ट लेने वाले हैं? सी गॉड कहते हैं राक्षस और गॉड की वजह से सी गॉड हार्ट टूट चुका है, इसलिए तुम्हारी सी गॉड की एफिनिटी 99% है। लेकिन गॉड्स वर्ल्ड के नियम के अनुसार एक्चुअल एफिनिटी लेवल गॉड की पावर से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम इस टेस्ट के दौरान अपने हाथ एंड हैमर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर असुर गॉड की डिवाइन पावर है जो तुम्हारे सी गॉड के इनहेरिटेंस को अफेक्ट कर सकती है। तांगसन सी गॉड की बात समझ जाता है, जिसके बाद लॉर्ड सी गॉड तांगसन का 9th टेस्ट शुरू करते हैं। वे तांगसन से कहते हैं इस टेस्ट के अंदर तुम अलग अलग दर्द और अलग अलग चुनौतियों का सामना करोगे। तुम एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें सभी लिविंग बीइंग के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना है। जिसके बाद वे तांगसन का टेस्ट शुरू करते हैं। वे तांगसन को एक मल्टी डायमेंशनल प्रिज्म के अंदर बंद कर देते हैं, जहाँ तांगसन का असली टेस्ट शुरू होगा। इस प्रिज्म के अंदर तांगसन के सेंसेस कमज़ोर पड़ गए थे। तांगसन के ऊपर बड़े बड़े ब्लॉक्स गिरने लगते हैं, जिससे बचकर तांगसन भागने लगता है। तभी तांगसन की राइट आर्म सोल बोन, जो कि उसे दमिंग से मिली है, उसे फोर्सफुली तांगसन की बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे तांगसन को बहुत दर्द होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियों को तोड़ा जा रहा हो। तांगसन की मेंटल पावर भी ब्लॉक कर दी गई है। हालांकि तांगसन भागते हुए थक नहीं रहा है और ना ही उसकी सोल पावर कम हो रही है। तभी तांगसन की राइट आर्म सोल बोन उसकी बॉडी से पूरी तरह से अलग हो जाती है। इसके बाद हम जेलिंग पास का सीन देखते हैं, जहाँ कियांदोलियो ने तांगा पर रास्ता रोक लिया था। कियांदोलियो तांगा उसे कहता है बच्चे, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। मुझे मानना पड़ेगा कि तांगचन की आईसाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है। तुम्हारे टैलेंट ने मुझे सरप्राइज़ कर दिया है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी फुल पावर के साथ मेरा सामना कर सकते हो। इतना कहने के बाद कियांदोलियो अपनी नायन सोल स्किल का यूज़ करके तांघाओ पर अटैक कर देता है। ये देखकर तांघाओ लिंक दियान हैमर से उसके अटैक को ब्लॉक करने चला जाता है। उन दोनों का अटैक आपस में टकराता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे तांघाओ पीछे चला जाता है। इधर बाकी के ग्रैंड सॉल्ट मास्टर अपने अपने ओपोनेंट्स के साथ फाइट कर रहे थे। पॉइजन मास्टर इंजर्ड हो गए थे। चीफ निंग उन्हें सपोर्ट करते हैं और उनकी सोल पावर को इंक्रीज करते हैं। चीफ निंग तांघाओ और कियांदोलियो के फाइट को देखते हुए कहते हैं लगता है कियांदोलियो ने पहले अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी।
ग्रैंड हाउतन मास्टर के लिए भी उनसे निपटना अब मुश्किल हो गया है। एल्डर बाई है फुल स्पीड में कई सारे इलाइट सोल मास्टर्स को जहाँ से मार देते हैं। वे तांगक्लान के बाकी के एल्डर के साथ जेलिंग पास के अंदर चले जाते हैं। क्यांदोलियो तांग हाउ से कहता है, बच्चे तुम अपनी रिंग डेटोनेशन स्किल का यूज़ क्यों नहीं करते? मैंने कभी तांगचन के पास ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्निक नहीं देखी। तुम सच में उसके डिसेंडेंट कहलाने के वर्दी हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। इतना कहकर क्यांदोलियो अपनी एड्स वाली स्किल का यूज़ करके तांग हाउ पर अटैक कर देते हैं। तांग हाउ रैंडम एयर हैंड स्किल का यूज़ करके वहाँ बहुत बड़ा टॉर्नेडो क्रिएट कर लेते हैं। जिसके बाद 81st रैंडम एयर हैंड स्किल का यूज़ करके क्यांदोलियो के अटैक पर काउंटर अटैक कर देते हैं। एक बहुत बड़ा ड्रैगन क्यांदोलियो के अटैक से जाकर टकराता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसकी शॉक वेव बाकी के ग्रैंड सोलन मास्टर्स की फाइट को इंटरप्ट कर देती है। तांग हाउ उस एक्सप्लोजन के फोर्स की वजह से दूर जाकर जेलिंग पास की दीवार से टकराता है, जिससे इस दीवार में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। क्यांदोलियो का शरीर भी कांप रहा था। वह स्माइल करता है और तांग हाउ से कहता है, अब इस फाइट को यही एंड करते हैं। इतना कहकर क्यांदोलियो अपनी सोल रिंग फ्यूजन स्किल का यूज़ करके एक बहुत बड़ा अटैक क्रिएट कर लेते हैं। क्यांदोलियो के इस अटैक को देख सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तांग हाउ क्यांदोलियो के फाइनल अटैक को देख स्माइल करता है। जैसे ही क्यांदोलियो अपने इस पावरफुल अटैक को शूट करता है, तांग हाउ अपनी सभी 9 स्प्लिट रिंग को एक साथ डेटोनेट कर देता है, जिससे तांग हाउ की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वह क्यांदोलियो के अटैक पर काउंटर अटैक कर देता है। उन दोनों के अटैक टकराने से वहाँ बहुत ज़्यादा शॉक वेव रिलीज होती है, जिससे कई सारे सोल मास्टर्स शॉक वेव की वजह से बहुत दूर जाकर गिरते हैं। तांग हाउ क्यांदोलियो के अटैक को पीछे पुश करने लगता है। ये देखकर क्यांदोलियो अपनी पूरी ताकत से अपने अटैक को तांग हाउ की तरफ पुश करने की कोशिश करता है, पर तांग हाउ का फुल ब्लो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिससे क्यांदोलियो का अटैक क्यांदोलियो की तरफ ही बढ़ने लगता है। दोनों ही अपनी पूरी ताकत से अपने अपने अटैक को पुश कर रहे थे। तभी वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे जेनिंग पास का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। तांग हाउ उस एक्सप्लोजन से बाहर आता है। वह अपने हैमर के सहारे खुद को स्टेबल करता है। तांग हाउ के हाथ से खून निकल रहा था। तांग हाउ अपने मुंह से खून को पोंछता है और उस एक्सप्लोजन की तरफ देखने लगता है। इसके बाद हम क्यांदोलियो को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन वह अभी भी अपने पैरों पर खड़ा था। तियान एम्पायर के सोल्जर सोल मास्टर तियान एम्पायर की जीत के नारे लगाते हुए जेलिंग पास के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। तांग और बाकी सब एटमॉस्फेयर में अचानक से हुए इस बदलाव को देख हैरान हो जाते हैं। तभी आसमान से एक बड़ी सी साइट तांग हाउ के ऊपर गिरने लगती है, जिसे तांग हाउ नोटिस कर लेता है। वो अपने हैमर से उस साइट पर अटैक करता है, जिससे वह साइट हल्का सा डिफ्लेक्ट हो जाता है और एक दीवार से जाकर टकराता है, जिससे वह दीवार टूटकर चकनाचूर हो जाता है। बाकी के ग्रैंड सोलन मास्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। ग्रैंड मास्टर ज़ुबैंग से आर्मी को जल्दी से जल्दी रिट्रीट करने का आदेश देने कहते हैं। ग्रैंड मास्टर की बात मानकर ज़ुबैंग आर्मी को रिट्रीट करने का आदेश देते हैं। इसके बाद हम होलिना को देखते हैं, जो कि जेलिंग पास पहुंच गई थी। होलिना को देख सभी के होश उड़ जाते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, होलिना ने राक्षसा गॉड को इनहेरिट किया था, इसी वजह से उसकी सोल पावर इतनी तेज़ी से बढ़ी थी। वह सच में मार्शल एम्पायर की गोल्डन जनरेशन कहलाने की वर्दी है।
पर हमारी आर्मी की सिचुएशन अब पूरी तरह से बदलने वाली है। हमें जल्दी से जल्दी आर्मी को जेलिंग पास के बाहर निकालना होगा। तांग हाओ हुलिना को देख तांग क्लान के सभी एल्डर्स और डिसेपल्स को जल्दी से जल्दी जेलिंग पास के बाहर जाने कहते हैं। इधर मार्शल सोल एम्पायर के इलाइट सोल मास्टर और बाकी के फ्लेमेंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि बाजी अब पूरी तरह से पलटने वाली है। होलिना कहती है अब से दो कॉन्टिनेंट पर मार्शल सोल एम्पायर का राज होगा। जो भी मार्शल सोल एम्पायर की सत्ता को चुनौती देगा उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। तांकलन के एल्डर्स सभी डिस्पल्स को लेकर जेलिंग पास के बाहर जाने लगते हैं। पर तभी सेकंड फ्लेमैन और फोर्थ फ्लेमैन उन्हें जेलिंग पास के अंदर ही घेर लेते हैं। फोर्थ फ्लेमैन तांकलान के एल्डर्स पर अटैक कर देते हैं। पर तभी बोन मास्टर गुरोंग अपने बोन केज का यूज़ करके उनके अटैक्स को ब्लॉक कर देते हैं। पर तभी सेकंड फ्लेमैन बोन मास्टर पर अटैक कर देते हैं। पर तांग हाओ सेकंड फ्लेमैन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कई सारे इलाइट सोल मास्टर आ जाते हैं जो चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं और उन पर अपनी अपनी स्किल का यूज़ करके अटैक कर देते हैं। ये देखकर तांग हाओ बोन मास्टर गुरोंग और तांगलान के बाकी के एल्डर्स अपनी मास्टर सोल फॉर्म को यूज़ करके सभी डिसिपल्स को उन सभी अटैक से बचा लेते हैं। तांग हाओ एल्डर टाइटन से जल्दी से सभी डिसिपल्स को बाहर ले जाने कहते हैं। बोन मास्टर गुरोंग भी उन्हें जल्दी से बाहर जाने कहते हैं और उन सभी को कवर देने लगते हैं। पर तभी कई सारे लाइट सोल मास्टर्स टाइटन और बाकी कैरेक्टर्स पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी आसमान से शॉट की बारिश होने लगती है जिससे वे सभी इलाइट सोल मास्टर मारे जाते हैं। स्वॉर्ड मास्टर चेंजिंग अपनी स्वॉर्ड लेकर जेलिंग पास के अंदर घुस जाते हैं। होलिना जेलिंग पास की इतनी बुरी हालत देख हेल्पलेस फील करती है। वह कहती है क्या तुम लोगों को लगता है मेरे होते हुए तुम सभी यहाँ से सेफली निकल पाओगे। इतना कह के होलिना अपनी पावर्स को यूज़ करके एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट कर लेती है। वहाँ का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इधर तांकान के एल्डर्स सभी डिस्पर्स को लेकर जेलिंग पास के बाहर जा रहे थे। तभी उनके ऊपर अनडेड सोल्जर्स अटैक कर देते हैं। इन अनडेड सोल्जर्स को देख सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। ग्रैंड मास्टर भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि होलिना राक्षस गॉड की पावर को यूज़ करके मरे हुए सोल्जर्स को अनडेड में बदल रही है। इधर तांगशो और शैको स्कूल के टीचर्स टेंशन में आ जाते हैं। पर तभी उन पर भी कई सारे अनडेड सोल्जर्स अटैक कर देते हैं। वहाँ चारों तरफ अनडेड सोल्जर्स की आर्मी खड़ी होती जा रही थी। ग्रैंड बीआर मास्टर भी अनडेड में बदल जाते हैं। मार्शल एम्पायर के साथ साथ तियानदा एम्पायर के सोल्जर्स भी अनडेड सोल्जर में बदल गए थे। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर कई सारे अनडेड ड्रैगन भी आ जाते हैं जो सोल्जर्स पर आग बरसा रहे थे। बैटलफील्ड की सिचुएशन अब पूरी तरह से मार्शल एम्पायर के फेवर में चली गई थी। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं जो कि इनहेरिटेंस प्लेस के अंदर में था। तभी तांगसन के आगे दामिंग की सोल आ जाती है जिसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक हो रहे थे। दामिंग को गोल्डन चेन से बांध कर रखा गया था। दामिंग की सोल पर इस तरह से लाइटनिंग को गिरते देख तांगसन गुस्सा आ जाता है। वह दामिंग की सोल को उन चीनों से आजाद करने आगे जाने लगता है। दामिंग ने तांगसन और शाओ के लिए खुद का सेक्रीफाइस किया था। तांगसन इस तरह से उसकी सोल को डेसिपेट नहीं होने दे सकता था। वह ट्राइडेंट से उन गोल्डन चेन पर अटैक करता है। लेकिन तभी कई सारे गोल्डन थ्रेड तांगसन को पकड़कर पीछे खींच लेते हैं। तांगसन जितना दामिंग को बचाने के बारे में सोच रहा था वे सभी गोल्डन थ्रेड तांगसन को दामिंग से उतना दूर लेकर जा रहे थे। तांगसन कहता है सिर्फ मेरी एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए आप दामिंग की सोल को
इतनी तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। मुझे जाने दो और दामी को बचाने दो। अगर दामी की सोल को कष्ट पहुंचाकर मुझे गॉडहुड मिलता है तो मुझे ये गॉडहुड नहीं चाहिए। वैसे भी गोल्डन थ्रेड तांगसन को पानी के अंदर ले जाते हैं। तांगसन कहता है दामी की सोल नेक्स्ट लाइटनिंग स्ट्राइक को नहीं झेल पाएगा। तांगसन खुद को शांत करता है। वह पुरानी बातों को याद करता है जब दामिंग और अमिंग ने तांगसन और शाओ को बचाने के लिए अपने सेक्रीफाइस किया था। अब तांगसन जैसे ही अपने मन को शांत करता है वह उन गोल्डन थ्रेड से आज़ाद हो जाता है। साथ ही दामिंग की सोल भी उन गोल्डन चेन से आज़ाद हो जाती है। दामिंग की सोल अब गॉड लेवल पर पहुंच चुकी थी। अब वह एक ड्रैगन जैसा लग रहा था। तांगसन दामिंग के पास जाता है जिसके बाद उसका यह टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। तांगसन ने सी गॉड के 9 टेस्ट के फर्स्ट लेवल को पास कर लिया था। उसके राइट आर्म सोल बोन को गॉड लेवल में इवॉल्व कर दिया जाता है। तांगसन समझ जाता है कि इस टेस्ट में उसको ये सिखाया गया है कि हमें गुस्से में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर तांगसन अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं करता तो दामी की सोल इवॉल्व नहीं कर पाती। हमारे इमोशंस हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ ही वे बहुत कष्ट भी पहुंचाते हैं। सी गॉड के पास गार्जियनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसे इस तरह के इमोशन से नहीं रुकना चाहिए। लॉर्ड सी गॉड इस टेस्ट में तांगसन को यही सिखाना चाहते थे। इसके बाद लॉर्ड सी गॉड तांगसन का अगला टेस्ट शुरू करते हैं जिसमें वे तांगसन की राइट लेग सोल बोन को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। यह सोल बोन तांगसन के ब्लू सेल एम्पर की ब्लड लाइन से ओरिजिनेट हुआ है। इस सोल बोन को निकाले जाने का दर्द दामी की सोल बोन को निकालने से भी ज़्यादा पेनफुल है। तांगसन को हर लेवल में अपने सोल बोन को निकाले जाने का दर्द सहना होगा, लेकिन इसके साथ ही उसके सोल बोन गॉड लेवल पर इवॉल्व किए जाएंगे, इसलिए यह पेन एकदम वर्थ इट है। जैसे ही तांगसन की राइट लेग सोल बोन को उसकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है उसके बाद तांगसन को उसके बचपन की मेमोरीज दिखाई देने लगती है जहां वह हाउतन ट्राइब के अंदर ट्रेडिंग किया करता था। पिछले जन्म में तांगसन के पास कोई फैमिली नहीं थी, सभी उसे बुली किया करते थे। पर इस लाइफ में तांगसन के पास एक ऐसी फैमिली थी जहां पर सभी उसे पसंद करते थे। तांगसन भी इस फैमिली से उतना ही प्यार करता था, लेकिन उसकी वजह से उसकी इस फैमिली पर मार्शल सोल हॉल का खतरा मंडराने लगा। उसी की वजह से उसके फादर को सेक्लूजन में जाना पड़ा, जिसकी वजह से तांगसन की मॉम भी 10 सालों के लिए हाउतन ट्राइब के अंदर ही कैद हो गई। तांगसन अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रांग बनना चाहता था। उसे हमेशा से इस बात का रिग्रेट था कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स को इतना सफ़र करना पड़ा। तांगसन की मॉम आयन तांगसन को बहुत ज़्यादा याद करती थी। वे कभी तांगसन का पूरा बचपन नहीं देख पाई। उन्होंने तांगसन को बस शुरू के 6 साल तक ही पाला था। मार्शल सोल की अवेकनिंग के बाद तांगसन को शेक स्कूल भेज दिया गया, जिससे यन बहुत दुखी थी क्योंकि तांगसन उसे दूर जा रहा था। पर तांगसन के फ्यूचर के लिए वह एल्डर्स के डिसीजन का विरोध नहीं करती। तांगसन 8 साल के बाद दोबारा हाउतन ट्राइब आया, लेकिन तांगसन मार्शल सोल हॉल के निशाने पर था, इसलिए तांग हाओ उसे ट्रेनिंग देने उसे फिर से यन से दूर कर देते हैं। इसके बाद जब तांग हाओ को ट्राइब चीफ ने सेक्लूजन में भेज दिया, तब यन को भी तांग हाओ के साथ हाउतन ट्राइब में ही रहना पड़ा। कई सालों तक वे तांग हाओ के साथ सेक्लूजन में रही। वह तांगसन को बहुत याद करती थी। तांगसन को बुरा लगता है। तांगसन को अपनी मार्शल सोल उसकी मॉम से उसे मिला है, इसीलिए वह उनके प्रति सबसे ज़्यादा अटैचमेंट को फील करता है। पर उसी की वजह से उसके पेरेंट्स को इतना सफ़र करना पड़ रहा है।
तांगसन अपने पेरेंट्स को इस कैद से आज़ाद करना चाहता था। वह अपनी ब्लू स्टार डोमेन को रिलीज़ कर देता है और अपनी मम के पास एक मैसेज पहुंचाता है कि मार्शल एम्पायर द मिंगरामी को मारने स्टार दो ग्रेट फास्ट आया है और तांगसन शव के साथ उन्हें बचाने जा रहा है। तांगसन का यह मैसेज जैसे ही किंग के पास पहुंचता है, वह घबराते हुए तांगहाओ को तांगसन के इस मैसेज के बारे में बताती है। तांगहाओ यन को शांत करता और कहता है, हम ट्राइब चीफ के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकते। पर यन को तांगसन की चिंता हो रही थी। पर तभी ट्राइब चीफ वहाँ पर आ जाते हैं। वे तांगहाओ से सेफली तांगसन को हाउतन ट्राइब लाने का आदेश देते हैं। ट्राइब चीफ का आदेश मिलते ही तांगहाओ यन के साथ फॉरेस्ट के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम तांगसन और शाओ को देखते हैं जो स्टार दो ग्रेट फर्स्ट में थे, जहाँ तांगसन ने कुछ देर पहले ही अपनी मम को मैसेज भेजा था। अपने पेरेंट्स को हाउतन ट्राइब से बाहर जाते देख तांगसन बहुत खुश होता है। इन लेवल्स के अंदर तांगसन ने कई सारे इमोशंस को फील किया था। तांगसन जैसे ही सेकेंड लेवल को पास करता है, उसके राइट लेग सोलबोन को गॉड लेवल में इवॉल्व कर दिया जाता है। इसके बाद तांगसन का अगला टेस्ट शुरू होता है, जिसमें उसके टॉर्सो सोलबोन को उसकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। यह टॉर्सो सोलबोन तांगसन की सबसे बड़ी सोलबोन है। इसके निकाले जाने से तांगसन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब जैसे ही टॉर्सो सोलबोन तांगसन की बॉडी से अलग होता है, तभी उस सोलबोन के अंदर से डेमन वेलकिंग की सोल बाहर निकल कर आ जाती है, जिसे देख तांगसन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वह वेलकिंग से कहता है, तुम अभी तक नहीं मरे। वेलकिंग तांगसन से कहता है, तुम मुझे यहाँ इनहेरिटेंस प्लेस पर लेकर आए हो। अगर मैं खुद इस गॉड लेवल टेस्ट को पास कर लेता हूँ तो मेरी सोल गॉड लेवल पर पहुँच जाएगी। बेशक मैं मर चुका हूँ, लेकिन तुम मेरी लाखों सालों की कल्टीवेशन को अंडर एस्टिमेट मत करो। मैं बहुत लंबे समय से इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। तुम अभी दर्द में स्ट्रगल कर रहे हो। तुम्हें मारकर मैं सी गॉड बनूंगा। इतना कहकर मैजिक वेल किंग तांगसन पर अटैक करता है। तांगसन मैजिक वेल किंग पर काउंटर अटैक करता है और कहता है, जो भी मेरे गॉड बनने के रास्ते में आएगा वह अपनी मौत को दावत देगा। मैं तुम्हें एक बार मार चुका हूँ और मैं तुम्हें दूसरी बार भी मार सकता हूँ। मैजिक वेल किंग कहता है, पिछली बार तुम्हें बहुत सारे लोग असिस्ट कर रहे थे, लेकिन अब तुम अकेले हो। मेरी मैजिकल क्रिस्टल फील्ड भी ओपन हो चुकी है। तुम अपनी हाथ एंड हैमर का भी यूज़ नहीं कर सकते। ये मेरा सबसे अच्छा मौका है तुम्हें मारने का। तांगसन डीप सी मैजिक वेल किंग पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तांगसन अपनी 8 सोल स्किल का यूज़ करके मैजिक वेल किंग को क्रिस्टल फील्ड में ट्रैप कर देता है और उस क्रिस्टल को एक्सप्लोड कर देता है, जिससे मैजिक वेल किंग की सोल इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद तांगसन अपनी 9 सोल स्किल का यूज़ करता है और मैजिक वेल किंग से कहता है, अगर तुम इनहेट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें इनहेट करवाता हूँ। वह आर्मी की सेंचुरियम सोल स्किल का यूज़ करके उन सभी ब्लॉक्स को तोड़ देता है, जिससे सी गॉड की पावर अंदर आने लगती है। एक बड़ा सा पाम मैजिक वेल किंग की सोल को वहीं दबा देता है, जिसके बाद लॉर्ड सी गॉड कहते हैं, जो भी इनहेरिटेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। लॉर्ड सी गॉड मैजिक वेल किंग की सोल को वहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखकर तांगसन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वह समझ जाता है कि यह कोई इल्यूजन नहीं था। डीप सी मैजिकल किंग की सोल सच में यहाँ मौजूद थी। मैजिकल किंग की सोल के नष्ट होते ही तांगसन का यह टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके टॉर्सो सोलबोन को गॉड लेवल में इवॉल्व कर दिया जाता है। अगर मैजिक वेल किंग यहाँ सच में तांगसन को मारने में कामयाब हो जाता तो वह सी गॉड को इनहेरिट कर लेता। तांगसन समझ जाता है कि उसके पहले 2 टेस्ट आसान थे। जैसे जैसे तांगसन आगे बढ़ेगा उसकी मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। इधर शक डेविल
जो कि तांगसन को देख रहे थे वे सभी बहुत ज़्यादा शौक थे कि किसी और का इनहेरिटेंस उनकी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक था। यहाँ पल पल मौत का खतरा बना हुआ है। तभी शक डेविल को हाइशन आइलैंड के दीवार टूटने की आवाज़ आती है। सभी शक डेविल उसी दिशा में देखने लगते हैं। वे सभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ क्यान और बाकी के फ्लेमेंस आ गए थे। जबकि इधर तांगसन के लेफ्ट लेग सोलबोन को भी फोर्सफुली बाहर निकाला जाता है। तांगसन को भी क्यान और बाकी की आवाज़ आती है। शव तांगसन को इनहेरिटेंस प्लेस से बाहर आने से मना करती है क्योंकि अगर तांगसन एक बार बाहर आ गया तो वो दोबारा इनहेरिटेंस प्लेस के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद तांगसन अपने फ्रेंड्स को बचाने वहाँ से बाहर आ जाता है। तांगसन बाहर का नज़ारा देख शॉक हो जाता है क्योंकि क्यान और बाकी के फ्लेमेंस ने उसके फ्रेंड्स को कैद कर रखा है। तांगसन क्यान और बाकी के फ्लेमेंस को यहाँ पर देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वह समझ जाता है कि ज़रूर हुलिना ने इन सभी को तांगसन के गॉड बनने की इन्फॉर्मेशन इन तक पहुँचाई होगी। कैंडोलियो तांगसन से कहता है, बच्चे तुम्हारा टैलेंट सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। तांगचन सच में बहुत ज़्यादा लकी है जो उसके पास तुम्हारे जैसा डिसेंडेंट है। तांगसन कैंडोलियो से पूछता है कि आपको हुलिना ने सी गॉड के इनहेरिटेंस की जानकारी दी है। कैंडोलियो हमें जवाब देता और कहता है, पिछली बार हमारा मास्टर सोल हॉल हाइशन आइलैंड पर कब्जा नहीं कर पाया था क्योंकि यहाँ पर बोसाइक्स मौजूद थी। पर अब इनहेरिटेंस गेट को ओपन करने के लिए उसने अपना सेक्रीफाइस दे दिया है। अब उसकी सोल डिमारेला में पहुँच गई होगी, लेकिन ये उसका बैड लक है कि उसे वहाँ तांगचन नहीं मिलेगा। हुलिना ने हमें तुम्हारे सी गॉड इनहेरिटेंस की जानकारी दी। हालांकि उसने जेलिंग पहुँचाने से मना कर दिया, लेकिन हाइशन आइलैंड को कैप्चर करने का ये हमारा सबसे अच्छा मौका है। पिछली बार बोसैक्सी की वजह से हम हार गए थे। उसके बिना ये 7 गार्जियन टोटेम के ग्रैंड सोलर मास्टर हमारे आगे कुछ भी नहीं। तांगसन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ग्रैंड सी टोटल मास्टर तांगसन से माफ़ी मांगती है क्योंकि वे हाइशन आइलैंड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। उन सातों ने इन सभी फ्लेमेंस के साथ फाइट की, लेकिन वे इन्हें रोकने में नाकामयाब हो गए। वह क्यान से कहता है, ये सच नहीं हो सकता है। अगर यह सब कुछ सच होता तो लॉर्ड सी गॉड खुद तुम्हें यहाँ रोकने आते। ये ज़रूर एक इल्यूजन है या फिर ये सिर्फ मेरा एक टेस्ट है। क्यान तांगसन से कहता है, जब कोई गॉड पोजीशन को इनहेरिट कर रहा होता है और उस प्रोसेस में होता है, तब गॉड खुद उस इनहेरिटेंस का हिस्सा होते हैं। वे यहाँ तुम्हें बचाने नहीं आ सकते। तुम्हारा सी गॉड हार्ट भी अब टूट चुका है। तुम्हारे पास मुझे रोकने की अब एबिलिटी नहीं है। तुम्हारे पास अब 2 चॉइसेस हैं, या तो तुम सरेंडर कर दो या फिर एक एक करके अपने दोस्तों को मरता हुआ देखो। शव तांगसन से सरेंडर ना करने कहती है। दामुबाई भी तांगसन को सरेंडर करने से मना करता है। क्यान तांगसन से कहता है, बच्चे तुम्हारे पास सोचने का समय नहीं है। अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे तो ये सातों गार्जियन भी मारे जाएंगे। तांगसन टेंशन में आ जाता है। वह क्यान से कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझसे फाइट करो। अगर मैं हार गया तो मैं सरेंडर कर दूंगा। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरे दोस्तों को आज़ाद करना होगा। मैं अपने सी गॉड टैलेंट का भी यूज़ नहीं करूंगा। क्यान सेकंड फ्लेमेन को इशारा करते हैं, जिसके बाद सेकंड फ्लेमेन ग्रैंड सी स्टार मास्टर को जहाँ से मार देते हैं। ये देखकर तांगसन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। क्यान कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, सरेंडर करो या फिर मरो। क्यान कितना कहते ही सेकंड फ्लेमेन मोटू की गर्दन पकड़ लेते हैं। ये देखा तांगसन टेंशन में आ जाता है। क्यान तांगसन को डरा हुआ देख तांगसन से कहता है, क्या तुम अब
सरेंडर करने वाले हो। तांगसन सीरियस हो जाता है और क्यांदोलो से कहता है, आप सभी ने कई बार मुझे मारने की कोशिश की है। होलिना ने भी कई बार मुझे मारने की कोशिश की, पर मुझसे भी अपनी जान बचाता गया। इन सभी पलों में मैं एक बार भी नहीं डरा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं अंत तक लड़ूंगा। मैं तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकूंगा। तांगसन अपने टाइटेंट से क्यांदोलियो पर अटैक कर देता है, जिसे क्यांदोलियो अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है। पर तांगसन के अटैक की वजह से वह पीछे चला जाता है। वह तांगसन से कहता है, क्या तुम्हें इन सब की परवाह नहीं है? तांगसन हंसते हुए कहता है, ये बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया कि तुम क्यांदोलियो नहीं हो। अगर तुम असली क्यांदोलियो होते तो कभी हाइचेन आइलैंड आने की भूल नहीं करते। असली क्यांदोलियो जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की जनरेशन का है, जिसके पास काउंटलेस बैटल का एक्सपीरियंस है, वह मेरे फादर, अंकल और बाकी के ग्रैंड सोलर मास्टर के होते हुए जेलिंग पास को छोड़ने की बेवकूफ़ी कभी नहीं कर सकता। तुमने कहा कि होलिना ने जेलिंग पास जाने से मना कर दिया और तुम यहाँ सभी फिल्म को लेकर हाइशन आइलैंड पर कब्जा करने चले आए। ऐसी बेवकूफ़ी क्या आंदोलन कभी नहीं कर सकता। जब तक मेरे फादर, अंकल और बाकी के ग्रैंड सोलर मास्टर जेलिंग पास पर मौजूद हैं, तब तक क्यांदोलियो बिना किसी पावरफुल सपोर्ट के जेलिंग पास को नहीं छोड़ सकता। इतना रियलाइज़ करते ही तांगसन की आंखें खुलती है। उसे पता चलता है कि यह तो बस उसका एक टेस्ट था। यह उसका लेवल 4 का टेस्ट था, जिसे उसने फाइनली पास कर लिया है। लॉर्ड सी गॉड हंसने लगते हैं, क्योंकि तांगसन ने एकदम पॉइंट वाली बात कही थी। इस टेस्ट के अंदर तांगसन ने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया था। तांगसन सोचने लगता है कि कहीं अगर सच में उसके दोस्तों को इस तरह से कैद कर लिया गया तो क्या तांगसन उन्हें बचा पाएगा। श्रग डेविल जो कि इस टेस्ट को देख रहे थे, वे भी घबरा से गए थे। मोटू की तो हालत ही ख़राब हो चुकी थी। उसे डर था कि कहीं तांगसन इसमें फेल ना हो जाए। तभी ऑस्कर मोटू को मजाक उड़ाते हुए कहता है, लॉर्ड सी गॉड हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। वे जानते हैं कि तुम मौत से सबसे ज़्यादा डरते हो, इसलिए इस टेस्ट के अंदर तुम सबसे ज़्यादा डरे हुए नज़र आ रहे थे। मोटू चिढ़ जाता है, जिसके बाद वो ऑस्कर के साथ सॉसेज की फाइट करने लगता है। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जिसके लेफ्ट लेग सोलबोन को गॉड लेवल पे इवॉल्व कर दिया गया था। जिसके बाद तांगसन के विजडम स्कलबोन को उसके फॉरहेड से बाहर निकाला जाता है, जिसमें तांगसन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तांगसन के इस टेस्ट में शॉ भी इंक्लूडेड थी, इसलिए वह उस फॉर्मेशन से डिसअपियर हो जाती है और तांगसन के टेस्ट में शामिल हो जाती है। तांगसन एक क्लब जैसी जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर बहुत से लोग डांस कर रहे हैं। यहाँ पर कई सारी लड़कियां हैं, उनमें शॉ भी एक है। तांगसन को इन सभी में से शॉ को पहचानना है। यहाँ सभी लड़कियों ने मास्क पहन कर रखा है। तांगसन के पास सिर्फ एक मौका है, उसे शव को खोजकर उसका मास्क हटाना है। तांगसन समझ जाता है कि यह उसके लव का टेस्ट है। टाइमर शुरू हो जाता है। तांगसन उस क्लब के अंदर शव को खोजने लगता है, लेकिन तांगसन को शव नहीं मिलती। टाइम तेज़ी से आगे निकलता जा रहा था, पर तांगसन को अभी तक शव नज़र नहीं आई थी। तभी तांगसन के आसपास कई सारी शव आ जाती है, जो काफ़ी हद तक दिखने में असली शव जैसी लग रही थी। तांगसन उन सभी में असली शव को पहचानने की कोशिश करता है। ये सभी दिखने में काफ़ी हद तक एक जैसी थी, लेकिन सभी में कुछ कमियां भी थी। जैसे के पास शव की तरह बनी वाले कान नहीं थे, किसी की हाइट कम है तो किसी के बाल छोटे हैं। तांगसन शव को याद करता है और कई सारी नकली शव उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। अब उसके आगे सिर्फ 2 शव बची थी, जो बिल्कुल हूबहू शव के जैसी नज़र आ रही थी। वे दोनों शव तांगसन की गोल गोल
चक्कर लगा रही थी। तांगसन को एक शव के अंदर से शराब की स्मेल आ रही थी, जबकि दूसरे से ग्रास की। तांगसन समझ जाता है कि जिसके अंदर से ग्रास की स्मेल आ रही है वह असली शव है। तांगसन उस शव के पास जाता है और उसका मास्क हटाकर उसे डांस के लिए इनवाइट करता है। शव तांगसन से कहती है, मुझे सच में डर लग रहा था कि कहीं तुम इसमें फेल ना हो जाओ। तांगसन कहता है, मैं लाखों की भीड़ में भी तुम्हें पहचान सकता हूँ। लंबी लंबी फेंक रहा है। इसके बचाव वो तांगसन को क्लब के बाहर ले जाती है, क्योंकि क्लब में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था। वे दोनों एक गार्डन में पहुंच जाते हैं। तांगसन शव की तारीफ करता है और कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा सुंदर हो, लेकिन तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं। चलो मैं तुम्हारे बाल बना देता हूँ। तांगसन कॉम्ब लेकर शव के पास पहुंच जाता है, पर शावू तांगसन को रोक लेती है और कहती है, तुमने अपना टेस्ट पास कर लिया है। ये जगह सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये जगह रियल हो या फैंटेसी, इससे पहले कि हम यहाँ से बाहर निकले, क्या तुम मुझे किस कर सकते हो? तांगसन भी मान जाता है और शव के पास चला जाता है, पर तभी उसे कुछ याद आता है और वह शव से दूर हो जाता है और कहता है, तुम असली शव नहीं हो। असली शव के लिए बाल कोम करना बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वह कॉम्ब शावू को उसकी मॉम ने दिया था, और जब तांगसन और शावू सेपरेट हुए थे तब शावू ने उसे वह कॉम्ब दिया था। अब जैसे ही तांगसन ये रियलाइज़ करता है, शावू वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। इसके बाद तांगसन शावू के बारे में सोचने लगता है। उसे कॉम्ब का याद आता है। वह आसपास कॉम्ब को खोदने लगता है। तभी उसे एक रैबिट नज़र आता है जिसके पास वह कॉम्ब था। तांगसन उस रैबिट को गोद में उठा लेता है। तभी वह रैबिट शव में बदल जाती है। तांगसन शव को देख बहुत खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है, जिसके बाद तांगसन का यह टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। शावू शक डेविल के पास आ जाती है। सभी शक डेविल बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि तांगसन और शावू एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनके पास अपने यूनिक मेमोरीज हैं, जिसकी बदौलत तांगसन यह टेस्ट पास कर पाया। तांगसन के स्कल बोन को गॉडलर में इवॉल्व कर दिया जाता है। इसके बाद तांगसन के लेफ्ट आर्म सोल बोन को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। अब जैसे ही तांगसन का लेफ्ट आर्म उसकी बॉडी से बाहर निकलता है, वहाँ चारों तरफ असुरा गॉड का किलिंग ऑरा फैल जाता है। असुरा गॉड तांगसन से कहते हैं, तुम सी गॉड का इनहेरिटेंस छोड़ दो और मेरे असुरा गॉड के इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करो। तांगसन असुरा गॉड को देख हैरान हो जाता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि असुरा गॉड उसके टेस्ट में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। उसने तो अभी अपनी हॉट एंड हैमर का यूज़ नहीं किया। असुरा गॉड कहते हैं, तुमने भले ही अपना टाइम टेस्ट लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन तुम्हारे पास सी गॉड हार्ट नहीं है। इससे तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। पर अगर तुम मेरे असुरा गॉड के इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हें किसी तरह के ट्रायल से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें बस इस स्वॉर्ड को पकड़ना होगा, जिसके बाद तुम मेरे असुरा गॉड की पावर को इनहेरिट कर पाओगे, जो सी गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल है। गॉड रेलम के अंदर 3 लॉ इन्फोर्सर्स और 5 गॉड किंग हैं, जिसके बाद फर्स्ट क्लास गॉड और सेकंड क्लास गॉड आते हैं। मैं असुरा गॉड, 3 लॉ इन्फोर्सर और उन 5 गॉड किंग में से एक हूँ। अगर तुम असुरा गॉड को इनहेरिट करते हो तो तुम्हें गॉड रेलम के अंदर मेरी अथॉरिटी मिल जाएगी। मेरी पावर्स को इनहेरिट करने के बाद तुम तियानो एम्पायर और मार्शल एम्पायर के बीच चल रही जंग को आसानी से रोक पाओगे। तांगसन हमेशा से ही पावरफुल बनना चाहता था। स्ट्रांग बनने की उसकी डिज़ायर अब उस पर हावी होने लगी थी। उसका लेफ्ट हैंड अपने आप असुर डेमन सॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है, पर तांगसन अपने दाएं हाथ से उसे रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है, इन बीते समय में लॉर्ड सी गॉड मेरे मेंटर रहे हैं। उन्होंने कई बार मेरी जान भी बचाई है। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। मेरा सी गॉड के साथ कनेक्शन वासी एंड यूनिवर्सल शील्ड के साथ बना था। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता।
असुरा गॉड कहते हैं, अगर तुम मेरी पावर्स को इनहेरिट कर लोगे तो तुम अकेले ही इस वॉर को रोक दोगे। लॉर्ड सी गॉड भी तुम्हारे इंटेंशन को समझेंगे। तांगसन मना कर देता है और कहता है, जो भी गॉड बिना ट्रायल्स दिए गॉड बनता है वह कैसे सफरिंग के असली मतलब को समझ सकता है, और कैसे वह गॉड बनने के बाद दूसरों की प्रोटेक्शन को सुनिश्चित कर पाएगा। तांगसन ने अपने डिज़ायर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया था, इसलिए उसके ऊपर से असुर गॉड का प्रेशर हट जाता है। तांगसन ने अपने 9 टेस्ट के 6 लेवल को पास कर लिया था। उसके लाइफ टाइम सोलबोन को गॉड लेवल में इवॉल्व कर दिया जाता है। तांगसन के मन में स्ट्रांग बनने की डिज़ायर थी। उसने जैसे तैसे अपने मन पर काबू पाया था। तांगसन ने अपना यह टेस्ट पास कर लिया था। ये देखकर लॉर्ड सी गॉड बहुत खुश हो जाते हैं, पर तभी वहाँ पर असुरा गॉड अपनी एंट्री मारते हैं। सी गॉड असुरा गॉड से कहते हैं, मैंने तुम्हें उसे टेस्ट करने दिया, अब तुमने खुद रिजल्ट देख लिया है, इसलिए गिव अप कर दो। अब तांगसन मेरी इनहेरिटेंस छोड़कर तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। असुरा गॉड कहते हैं, अगर उसने अपने मन पर काबू नहीं पाया होता तो वह अब तक मेरे असुरा गॉड की अनंत गहराई में गिर चुका होता। लॉर्ड सी गॉड कहते हैं, तांगसन के पास एक अच्छा दिल है, इसलिए अब तुम गिव अप कर दो। असुरा गॉड कहते हैं, सिर्फ फायर ही असली गॉड को आइडेंटिफाई कर सकता है। वे लॉर्ड सी गॉड को इरिटेट करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद तांगसन का फाइनल टेस्ट शुरू होता है। इस टेस्ट के अंदर तांगसन के एट स्पाइडर बोन को इवॉल्व किया जाएगा, लेकिन लॉर्ड सी गॉड तांगसन को इस टेस्ट को दिलाने से पहले ही पास करने का कहते हैं। वे कहते हैं, तुमने पहले ही बहुत मेहनत कर ली है, तुमने इन 6 लेवल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए मैं तुम्हें इस लेवल में पास कर रहा हूँ। पर तांगसन मना करता है। वह सी गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि उसे यह टेस्ट पार करने दिया जाए, ताकि वह अपनी काबिलियत के अनुसार इसे हासिल कर सके। सी गॉड कहते हैं, तुमने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। तुम्हारा अगला टेस्ट बहुत ज़्यादा दर्दनाक होने वाला है, पर फिर भी तुम उस टेस्ट को दिलाना चाहते हो। वे तांगसन से कहते हैं, तुम्हें एक बार और सोचना चाहिए। 8 स्पाइडर बोन को तुम्हारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा पेनफुल होने वाला है। तुम्हारे पास सिक्योर हार्ट भी नहीं है जिससे तुम अपने सेंसेस को बचा के रख पाओ। अगर तुम इस दर्द को नहीं सह पाए तो तुम मारे जाओगे। क्या तुम अब भी ये टेस्ट दिलाना चाहते हो? तांगसन फिर से हाँ कहता है। लॉर्ड सी गॉड तांगसन का फाइनल टेस्ट शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तांगसन की बॉडी को स्कैन किया जाता है, जिसके बाद उसके 8 स्पाइडर बोन को एक एक करके उसकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। उसके 8 स्पाइडर बोन के टुकड़े किए जा रहे थे। तांगसन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि ये उसके अटैच सोल बोन हैं जो कि उसके बैक से जुड़े हुए हैं। तांगसन के 8 स्पाइडर बोन्स को एक एक करके निकाला जा रहा था। उसके 8 स्पाइडर बोन के पीसेस वहाँ बिखरे पड़े थे। तांगसन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पर फिर भी वह इस दर्द का सामना कर रहा है। इधर शक डेविल तांगसन की इतनी बुरी हालत देख टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वे तांगसन को तड़पते हुए देख रहे थे। तांगसन दर्द को सहन कर रहा है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी उसके सभी स्पाइडर बोन्स को उसकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। उसके 8 स्पाइडर बोन के टुकड़े अब इकट्ठा होने लगते हैं। तांगसन की दर्द के मारे हालत ख़राब हो चुकी थी। वह कुछ देर के लिए अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है, पर तांगसन जल्द ही खुद को संभाल लेता है। तभी उसके 8 स्पाइडर बोन्स इवॉल्व होकर सी गॉड के 8 विंग्स में बदल जाते हैं। ये देखकर तांगसन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि इतना दर्द सहने के बाद उसे फाइनली लास्ट रिवॉर्ड को एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। तांगसन लॉर्ड सी गॉड का धन्यवाद करता है। तांगसन ने अपने 7 इमोशन के टेस्ट को पास कर लिया था, लेकिन उसे अभी
सी गॉड हार्ट को रिस्टोर करना था। वह मैजिक पेकिंग के ब्रेन और उसके लाखों सालों की कल्टीवेशन से बने बीट का यूज़ करके सी गॉड हार्ट को रिस्टोर करता है। तांगसन ने फाइनली अपने सी गॉड के टेस्ट को पूरा कर लिया था। इसके बाद तांगसन को उसका गॉड लेवल आर्मर देने की सेरेमनी शुरू हो जाती है। तांगसन के सभी गॉड लेवल सोलबॉर्न उसके लिए आर्मर क्रिएट करने लगते हैं। दामी की सोलबॉर्न उसके राइट हैंड का आर्मर क्रिएट करता है। ऐसे ही उसके सभी सोलबॉर्न तांगसन की बॉडी पर आर्मर क्रिएट करने लगते हैं। तांगसन का अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तांगसन के सभी गॉड लेवल सोलबॉर्न उसका आर्मर क्रिएट कर देते हैं। जिसके बाद तांगसन फाइनली अपने गॉड लुक में आ जाता है, जिसमें वह बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। इसके बाद तांगसन के 9 टेस्ट के पूरे होने की अनाउंसमेंट की जाती है। सी गॉड की इनहेरिटेंस को पूरा करने के बाद तांगसन के सभी सोल्डिंग की कल्टीवेशन 50,000 साल से इंक्रीज कर दी जाती है। इसके बाद तांगसन अपने टाइटन से आसमान में लाइट बीम छोड़ता है। हुलिना को भी पता चल जाता है कि तांगसन अब गॉड बन गया है। वह स्माइल करने लगती है क्योंकि बहुत जल्द वह तांगसन से लड़ने वाली है। तांगसन अब फाइनली सी गॉड बन गया था। वह अपनी हॉट एंड हैमर की 9 सोल्डिंग को देखता है, जो कि फाइनली अब गॉड लेवल में पहुंच चुकी थी। डीप सी मैजिकल किंग गॉड बनने से सिर्फ एक स्टेप पीछे था, पर अब उसकी 9th स्पिरिट रिंग गॉड लेवल में इवॉल्व हो गई है। लेकिन इसका कलर असरा गॉड के किलिंग ऑरे की तरह रेड था। उसे डाउट था कि कहीं इसका लेना देना असरा गॉड से तो नहीं, पर तांगसन इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता क्योंकि यह उसके सी गॉड के इनहेरिटेंस में कोई बाधा नहीं बन रहा था। इसके बाद तांगसन अपने फ्रेंड्स के पास वापस आ जाता है। तांगसन को देख सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। शाओ तांगसन के गले लग जाती है और तांगसन को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तभी मोटो अपनी पागलपंती शुरू कर देता है। वह तांगसन से कहता है, मुझे लग रहा था गॉड बनने के बाद तुम सुपीरियर हो जाओगे और हमारे पास नहीं आओगे। मोटो की बात सुनकर तांगसन भी खुश हो जाते हैं। वो मोटो से कहता है, क्या तुम्हारी नज़र में मैं इस तरह का पर्सन हूँ? सभी हंसने लगते हैं। शाओ कहती है, ब्रदर सी गॉड हो या ना हो, वे हमेशा हम शेड्यूल में से एक रहेंगे। इसके बाद अनाउंसमेंट की जाती है कि शाओ ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। शाओ की सोल पावर 10 लेवल से इंक्रीज कर दी जाती है। साथ ही उसे 3 गॉड गियर सोलिंग भी मिलती है और उसके सभी स्पिरिटिंग की कल्टीवेशन 2000 साल से इंक्रीज कर दी जाती है। दामी बाई और बाकियों के लिए भी अनाउंसमेंट की जाती है कि उन्होंने तांगसन के इनहेरिटेंस में उसका पूरा प्रसाद दिया है। उन सभी को एक एक गॉड गिल्ड सोलिंग मिलती है। चीहुआ भी वहाँ पर आ जाती है। सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उनके एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिल गया था।